कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है। वैभव भैया को 4 लाइन देते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, ये पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साधु तो नहीं है। और 4 लाइन आप पर बहुत सूट करती है। ऐसे तो मैंने मोहब्बत बहुत किया, आजकल मोहब्बत के ट्रेल बदल गए। आलसी दादा हमारे बीच में नानी चिड़ैया कोटी दादा के चरणों में सादर नमन करते हैं। दादा बहुत बड़े गजलकार हैं। आपके पिताजी जाम चिड़ैया कोटी बहुत बड़े शायर को उनके बेचारों में अपनी श्रद्धा के सुमन पेश करते हैं। और यह मौका बहुत ही बढ़िया है। अंकित भैया जैसे युवा शक्तियां हैं और मैं इनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। अखंड भारत की नई पहचान, जो करते हृदय से सबका सम्मान, यही तेजस्वी बच्चे विवेकानंद, इन्हीं से चमके हिंदुस्तान। मैं इनका कर दिया गौरववान, मैं फिर से हो गया और मैं आपके पास कि वो मोहब्बतों के बाग लगा कर चली गई, दामन पे अपने दाग लगा कर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगा कर चली गई। तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट नहा कर चली गई। बूढ़े बुजुर्गों भी तो तुम्हें पूछते रहे, इस उम्र में उनको क्यों सता कर चली गई। सब नौजवान तेरा पता पूछ रहे थे, उनको गलत पता क्यों बता कर चली गई। तुम आई महाकुंभ में थी माला को बेचने, हम सबको अपना माला जपा कर चली गई। और 4 पंक्तियां। जब अखिलेश यादव ब्रेकेटिंग कूद गए तो बाबा योगी ने कहा गिरफ्तार करने से पहले दरोगा जी पूछ लीजिएगा ये कला कहाँ से सीखी। तो उन्होंने कहा ये हमारी बहुत पुरानी कला है, मैं दूध दही मक्खन की गगरिया लूट लेता था, ये सब उछल कूद वहीं से आया है। तो बोले ये भी एक लीला है, हम यदुवंशी हैं, यदुवंशियों का खजाना कभी कम नहीं होगा। इसमें भी यदुवंशी लोग बैठे हुए, उनके सम्मान में कह देते हैं यदुवंशी है भाई। पहले के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, आज के अर्जुन है बुलडोजर चला रहे हैं। इनसे सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना। घर तेरा बुलडोजर से गिरवा देंगे, तुम मेरे बाबा जी से पंगा मत लेना। क्योंकि जितनी आबादी है तुम्हारी वहां पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतनी का बच्चे मेरे कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जीतोगे। एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई, गरम कराही पकड़ पकड़ के बारी बारी सेका जाई। गुलजारन के खेत तुम्हारा जौन हुए तुम देखो। हमने 9 आतंकवादी हो तेरे ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए। तेरी सरहद के भी आगे हमने जाके गश्त किए, अपनी सेनाओं को 24 घंटे हमने दस्त किए। अब हमारे देश से होकर तेरे देश से सीधी रेखा जाई, बैठ के दिल्ली में अब तेरा दोनों कान मीठा जाई। कुछ सारे के खेत के मार क्यों होए तुम देखा जाए। पाकिस्तान ने हमारी ललकार सुना, डर गया, कांप गया। मैंने कहा कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली। हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा। आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। जीजा पे याद आया, अपनी पत्नी को लेकर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने जा रही थी। सामने कुत्ता आ गया तो मोटरसाइकिल एकाएक ब्रेक ली और मैं गिर गया। तो मेरी पत्नी उधर गिरी और मैं इधर गिरा। और जब गिर गई तो उसी की तरफ सभी लोग चले गए।
जितने लोग थे। और कोई कह रहा है अरे भाभी जी क्या हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। 2 अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बहन जी क्या हुआ? अरे हम कहे बहन जी की इतनी फिक्र जताते हो और जीजा जी दाहिने गिरे हैं, क्यों नहीं उठाते? तो कहीं ऐसे हालात हो जाते हैं। और बहुत बढ़िया सुन रहे हैं जो है, बिना संघर्ष के जीवन संवारा जा नहीं सकता। अगर अपनत्व ना हो तो पुकारा जा नहीं सकता। बहुत अनमोल होता है जो धन माँ बाप देते हैं, यह ऐसा कर्ज है जिसको उतारा जा नहीं सकता। इस देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा साथियों, सभी ने कुर्बानियां दी। कि शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जाति नहीं होती, सरहद पर मरने वाले। देश के लिए सभी लोगों ने योगदान दिया। अतुल भैया ने बहुत अच्छी किताब लिखी, अभी पूरा पढ़ेंगे, फिर उसको रोज 2 पन्ना पढ़ के उनको बधाई देंगे। और बधाई देते देते हम भी एक किताब उधर लिख लेंगे।